नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपड़ो राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भीलवाड़ा और अजमेर से जुड़ी बड़ी खबर है। आईआरबी कंपनी की अपने मुनाफे के लालच में ये कैसी लापरवाही, क्यों ये सवाल कर रहे हैं? जब आप इस खबर को जानेंगे तो समझेंगे कैसे लोगों के साथ लापरवाही हो रही है, उसकी उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दरअसल नेशनल हाईवे 48 पर सफर साबित हो रहा है जानलेवा। हाईवे पर सफर करने वालों की जानमाल से हो रहा है खिलवाड़। हाईवे के दोनों तरफ खुले नाले दे रहे हैं हादसों को न्योता। हाईवे के बीचों बीच जगह जगह बैठे रहते मवेशी, आवारा पशु बनते हैं सड़क हादसों का सबब। कई वाहन मालिक होते हैं हादसों का शिकार। हाईवे के किनारे बने खुले नालों से हो रहे हैं सड़क हादसे। सड़क परिवहन सुरक्षा विभाग ने मूंद रखी है आंखें। विभाग कार्रवाई की बजाय बना हुआ है मूक दर्शक। खुले पड़े नालों को कवर करने की बजाय करोड़ों रुपए के बजट को बचा रही है टोल कंपनी। टोल कंपनी तय शर्तों का कर रही उल्लंघन। मेंटेनेंस के नाम पर किया जा रहा है लोगों के साथ मात्र छलाव यहाँ पर। और टोल कंपनी आईआरबी सफर करने वालों की जान से खिलवाड़ कर रही है। क्षेत्र के कई जागरूक लोग एनएचएआई को कर चुके हैं शिकायत। परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी कर चुके हैं शिकायत। अब इस बीच ये सवाल, क्या मिली भगत के चलते टोल कंपनी के खिलाफ नहीं होती कोई कार्रवाई? बड़ा सवाल, आखिर टोल कंपनी क्यों नहीं कर रही मेंटेनेंस? एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार कर रही है प्रयास, सड़क हादसों को रोकने के लिए भरपूर प्रयास करिए। दूसरी तरफ मॉनिटरिंग करने वाले विभाग बरत रहे कोताही, अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वहन नहीं कर रहे, जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। स्थानीय लोग कर रहे हैं अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों के साथ ये खिलवाड़ करती तस्वीरें हैं। कैसे यहाँ पर सड़क पर गड्ढे नजर आ रहे हैं, मेंटेनेंस के नाम पर महज पैसे चांदी कूटी जा रही है। दूसरी तरफ आप देखिए मवेशी भी दिखाई दे रहे हैं, कोई यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही। जिम्मेदार मूक दर्शक बने हुए हैं। और भीलवाड़ा और अजमेर से ये खबर है, आईआरबी, ध्यान से सुनिए, आईआरबी कंपनी की सिर्फ अपने मुनाफे के लालच में चंद पैसों के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करती हुई तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि लोगों के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राम सिंह राजावत और विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए। राम सिंह, सबसे पहले आपका करूंगी, टोल कंपनी आईआरबी सफर करने वालों की जान से खिलवाड़ कर रही है, पैसे कमा रही है, मुनाफा अच्छा देख रही है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि लोगों की जान खतरे में जाए। जिम्मेदार क्यों मूक दर्शक बने हुए हैं और कंपनी अब तक कितना पैसा बटोर चुकी है? देखिए खुशबू, ये नेशनल हाईवे है, इसमें लोग जो सफर कर रहे हैं उनके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। जगह जगह गड्ढे हैं और खुले नाले हैं। उन नालों में रात में कई लोग गिर के दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार लोग मूक दर्शक बने हुए हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे। आईआरबी कंपनी लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है, लेकिन सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग और नेशनल हाईवे अथॉरिटी दोनों के अफसर मूक दर्शक बने हुए। आखिर ये कब लोगों की सेहत के प्रति, लोगों की स्वास्थ्य के प्रति, लोगों की जान के प्रति ये जिम्मेदार होंगे? संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप ये देखिए, ये खुले नाले हैं, कई लोग दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं, आए दिन घटनाएं भी हो रही है। यही नहीं, गायें आप देखिए, ये गायें जो हाईवे के बीचों बीच बैठी नजर आती है, बीच में जो डिवाइडर है, ग्रीन बेल्ट है, उसमें गायें चरती नजर आती है। जबकि नॉर्म्स में स्पष्ट प्रावधान है कि आवारा पशुओं को भी हटाने का प्रावधान है कि कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक सुरक्षित जो है सफर के लिए ये जरूरी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं या फिर कोई बड़ी मिलीभगत है उसके चलते नहीं कर रहे हैं। जबकि करोड़ों रुपए का बजट बचाने के लिए ये आईआरबी कंपनी है, वो केवल अपने लालच में ये नहीं अपना फर्ज ही निभा रही है। ठीक है राम, मैं आपका रुख करूंगी। हमारे साथ विक्रम सिंह भी, मेरे सहयोगी स्थानीय पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम, आईआरबी कंपनी की ऐसी लापरवाही हम पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार नहीं जाग रहे, कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं।
क्या वजह है कि आईआरबी टोल कंपनी मेंटेनेंस नहीं करा रही? देखिए कि जैसे आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जिस प्रकार जो गोवंश हैं और मवेशी हैं जो हाईवे पर जैसलमेर हाईवे जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH 48 है, यहाँ जिस प्रकार मवेशी खुलेआम जो घूम रहे हैं और सामने आने वाले ट्रक को जो हादसे का जो दुर्घटना का जो नोता मिल रहा है, लेकिन आईआरबी जो कंपनी है उस कंपनी को मेंटेनेंस के नाम पर और वहाँ सड़क सुरक्षा के नाम पर सरकार ने कई करोड़ों का बजट आवंटन कर रखा है, लेकिन वहाँ ये जो पैसे हैं वह कहीं ना कहीं बचाने में लगी हुई है। और यहाँ देखने में भी आ रहा है कि कई जगह तो खुले हुए नाले हैं और खुले हुए नालों से कहीं ना कहीं जो रात्रि के अंदर जो 2 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं, जो बड़े हल्के वाहन और बड़े भारी वाहन है, वो निकलते समय उनको भी दुर्घटनाओं का भारी नोता मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये बन रहा है कि यहाँ के जो NHAI के जो अधिकारी हैं और इनका एक स्पेशल रूप से जो इन्होंने स्वतंत्र इंजीनियर जो बना रखे हैं NHAI के जो गवर्नमेंट ऑफिस के अधिकारियों ने, वो कार्रवाई करने से भी वहां चूक दिखा रहे हैं। इसके पीछे न जाने क्या उनकी मंशा है और क्या दुर्घटनाओं को रोकने में इन्होंने अभी कोई कारगर साबित आईआरबी कंस्ट्रक्शन कंपनी कोई मुक्ता कोई कदम नहीं उठा पा रही है। जी ठीक है राम सिंह, बहुत ही वाजिब सवाल है ये कि क्यों जो है अधिकारी जो जिम्मेदार हैं वो कदम क्यों नहीं उठा रहे? क्या वो भी मुनाफा अपना देख रहे हैं, या आईआरबी टोल कंपनी का रसूख इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उनके सामने अधिकारियों की नहीं चलती? देखिए, ये रसूख और मिलीभगत का मिश्रण खेल है, उसकी वजह से ये कार्रवाई नहीं कर पा रहे। वरना इतनी बड़ी संख्या में लोग सफर करते हैं, सुरक्षित सफर के लिए जरूरी है ये खुले नाले बंद होने चाहिए, कवर होने चाहिए, और ये पशु हैं ये भी हटने चाहिए, ताकि लोगों को सफर जो है वो सुरक्षित हो। लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत ऐसी है कि इस कंपनी के खिलाफ न तो कोई कार्रवाई कर पा रहे हैं और न कोई कदम उठा पा रहे हैं। विक्रम, ये जाहिर तौर पर दिखाई दे रही है बड़ी लापरवाही। कब से ऐसे हालात बने हुए हैं? और क्योंकि आप लोग लगातार लगे हुए हैं और ये ग्राउंड पर जाकर तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि अब भी जाग जाए, ये कब से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए कि ये जो तस्वीरें हैं जो लगातार बदसूरत जारी है, और यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, उन्होंने भी अपनी पीड़ा बताई है कि जिस प्रकार यहाँ रोड पर जो सुरक्षा के जो इंतजाम किए जाने थे राजस्थान में, सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा के दावे को लेकर के बड़े स्तर पर जागरूकता के कैंप भी लगा रही है। लेकिन सड़क सुरक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, जो परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं, वो चाहे तो ये आईआरबी कंस्ट्रक्शन की जो लापरवाही है उस पर वो कार्रवाई भी कर सकते हैं। जो उनका जुर्माना है, तय जुर्माना, वो जुर्माना भी लगा सकते हैं। लेकिन जो अधिकारी और इन टोल कंपनी जो आईआरबी कंस्ट्रक्शन कंपनी, दोनों की कहीं ना कहीं ये स्पष्ट मिलीभगत नजर आ रही है कि कार्रवाई करने में क्यों गांव वाले शिकायत कर रहे हैं, यहाँ से ट्रक गुजर रहे हैं, जो वाहन गुजर रहे हैं वो भी शिकायत कर रहे हैं, बावजूद इसके क्यों नहीं सुनी जा रही? क्या कारण सामने आ रहा है? क्या अधिकारी कह देते हैं? देखिए, कई बार गांव के जो व्यक्तियों ने कई बार जो खुले हुए नाले हैं, जो फुटपाथ हैं, जो बिल्कुल खड्डे के रूप में बना रूप में ले लिया है, उन्होंने जो ग्रामीणों ने शिकायत वहां लोकल के टोल अधिकारियों को शिकायत की और NHAI के अफसरों को शिकायत की। लेकिन वहां उन्होंने 1, 2 बार 3 बार चक्कर लगाया, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से वो एक असंतोष प्रकट कर रहे हैं कि यहाँ सरकार में जो अधिकारी लगे हुए कहीं ना कहीं वो भ्रष्ट है। इसी वजह से ये कार्रवाई नहीं हो पा रही। वरना तत्काल रूप से जैसे ही शिकायत इनके पास पहुंची थी और पहुंचने के बाद उनको तत्काल रूप से कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं करना, ये मिलीभगत का इशारा है। बिल्कुल मिलीभगत का ये इशारा दिखाई दे रहा है राम सिंह, क्योंकि देखिए पूरी तरह से मिलीभगत तो दिखाई दे रही है, इसी बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं। लेकिन चंद पैसों के लिए आईआरबी टोल कंपनी कैसे लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है? कैसा लालच है, कैसी लापरवाही है कि लोगों की जान की जरा चिंता नहीं? देखिए, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो अधिकारी और परिवहन विभाग के अधिकारी सिर्फ एक दूसरे को टालम टोल कर रहे हैं कार्रवाई करने के बजाय, जबकि इनको कार्रवाई करनी चाहिए। टोल कंपनी के खिलाफ बाकायदा गजट नोटिफिकेशन स्पष्ट प्रावधान है कि उल्लंघन होने पर ये कार्रवाई किए जाने का स्पष्ट प्रावधान है। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं कर रहे, क्षेत्र के लोग बराबर शिकायत भी कर रहे हैं, संबंधित विभागों को कर रहे हैं, लेकिन ये कार्रवाई नहीं करना ही दर्शाता है कि अधिकारियों की बड़ी मिलीभगत है, इसकी वजह से ये हो रहा है। राम सिंह, क्योंकि एक तरफ तो सरकार और मंत्री जी बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन आईआरबी कंपनी जैसी टोल कंपनी ये सारे दावे बता रही है कि महज सिर्फ दावे हैं, हम अपनी चलाएंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से ये है
अभी वर्तमान में कोई भी आम आदमी सफर कर रहा है, उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और खास करके रात के समय तो ये जो दुर्घटनाएं हो रही, इसका मेन कारण यही है। आवारा पशु और खुले नाले, ये मेन दुर्घटनाओं के सबब बने हुए हैं। लेकिन सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी है, वो कथनी और करने में फर्क सामने आ रहा है, इस पर सामने आ रहा है। विक्रम सिंह, मैं आपसे लास्ट जानना चाहूंगी, अभी तक कितने यहाँ पर हादसे हो चुके हैं, किस तरह से, क्योंकि देखिए मवेशी भी नजर आ रहे हैं, यहाँ पर नाला भी खुला हुआ है, रोड भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है, टूटी फूटी नजर आ रही है। देखिए कि जो सड़क हादसे की जो बात करें तो सड़क हादसे अभी गत दिनों में ही वहां बड़े भारी एक सड़क हादसा हुआ और कई गोवंश को बचाने के चक्कर में ट्रक ड्राइवर ने अपना रूट दूसरी तरफ उस दूसरे ट्रैक पर ले गया और दूसरे ट्रैक पर ले जाने के बाद आपस में एक कार से भिड़ंत हुई। कार से भिड़ंत होने के बाद में कहीं पूरा का पूरा परिवार जो उस कार सवार में था वो पूरा सब उसी समय उनके हादसे के अंदर उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी यहाँ पर पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। लेकिन जो जनता की जो पीड़ा है, जनता ने जो शिकायत की है वहां के जो आईआरबी की टोल के अधिकारियों को, लेकिन उन जनता की पीड़ा की सुनवाई नहीं होने से जी न्यूज को जनता ने अपनी पीड़ा, जनता को ने जी न्यूज को अपनी पीड़ा बताई है। उन पीड़ा बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही, ये चीज जिसकी कोई ना कहीं इसका मेंटेनेंस का काम होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जब प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजमेर की जो सुमन भाटी हैं, जिनके पास अभी चार्ज है, वो चाहे तो इस पर कार्रवाई भी कर सकती है, लेकिन वो अपने ऑफिस से कहीं और दूर कोई कार्रवाई, इस पर पुख्ता कार्रवाई कहीं पर कोई करती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में कहीं ना सवाल तो बनते हैं और जनता का भी सवाल का कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ये कार्रवाई नहीं होना, जनता के मन में हजारों सवाल पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल आपकी नाराजगी भी एकदम जायज है, क्योंकि लोगों की जान जा रही है और ऐसे में सवाल जी राजस्थान कर रहा है, जी मीडिया कर रहा है, लोग अपनी पीड़ा बता रहे हैं। हम तब तक इस खबर को दिखाते रहेंगे जब तक मेंटेनेंस का काम नहीं हो जाता। राम सिंह और विक्रम सिंह, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आईआरबी कंपनी की अपने मुनाफे के लालच में कैसी लापरवाही, ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि तस्वीरें आप